Finally, the time has come for Manchester City to win the match. मोडी को चला गया वो ग्रेट नाइट जो गुजरी है लास्ट। तो मैनचेस्टर सिटी ने बीट कर दिया जी नोटिंगम फॉरेस्ट को। जो टॉक्सिक फैंस होते हैं, जो राइवल फैन होते हैं, वो कहना स्टार्ट हो गए हैं अपनी बातों को कि मैनचेस्टर सिटी ने जो नॉटिंगम फॉरेस्ट को हराया, हुई हो रहे हैं, ये हो रहा है। और देखो बेटी, पहली बात तो ये है कि ये मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये इतनी लंबी लूजिंग स्ट्रीक हमारी बनी, हम 7 मैचेस में एक भी नहीं जीते थे। सितंबर के बाद हमारा मैच जीता नहीं था हमने। तो यहाँ पे जो भी आए, यहाँ पे जिसको भी आप ले आते, आज मैच विन था हमारा, आज हमारा डे था, और हमने पेलना था जो भी आते। और अभी तो 1-2 गोल नहीं भी हमने किया। 3-0 की स्कोर लाइन क्लीन शीट के साथ हम गए घर वापस। ठीक है, इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर मैनचेस्टर सिटी। लेकिन अब जो कुछ छोटू फैंस हैं, जो कुछ बच्चे फैंस हैं जिनको नहीं पता फुटबॉल का, उनको शायद मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो कह रहे हैं कि पुअर नॉटिंघम फॉरेस्ट को हरा दिया। तो बेटी, ये पुअर, ये वही टीम है जिसको का फेवरेट कहा जा रहा है, जिस क्लब को, लिवरपूल को, उसको वो पेल के आ रही है। हराया हुआ लिवरपूल को नॉटिंघम फॉरेस्ट नहीं। सो अब डिसाइड कर लो, पुअर, ये पुअर हैं या गुड रिच हैं, या मैनचेस्टर सिटी बैड है। मैनचेस्टर सिटी अपने फॉरेस्ट के अंदर पेल रही है नॉटिंघम फॉरेस्ट को। क्लब जैसा भी छोटा क्लब है, हम मानते से। और अर्न स्लॉट की लिवरपूल अपनी प्राइम के अंदर हार के आ रही है नॉटिंघम फॉरेस्ट से। सो लीग इज नॉट डन येट। मैनचेस्टर सिटी के मैच की हम बात करें तो वॉल्कर बाहर थे। उसके अलावा बाकी मैनचेस्टर सिटी के पास पूरा अपना प्लान था, बहुत ही अच्छी, यानी कि वो इस जो स्ट्रेटेजिक मैनचेस्टर अपनी लाइनअप खिलाती है हालैंड के साथ, ठीक है, वो मैनचेस्टर सिटी ने खिलाई थी। और मैच के अंदर दिख रहा था पोजिशनिंग मिड के अंदर, जैसे बर्नार्डो सिल्वा लास्ट मैच के अंदर नहीं थे कुछ कर पाए, यानी कि लिवरपूल से हम पिछला मैच हार गए थे। लेकिन इस मैच के अंदर बर्नार्डो सिल्वा ने वो चीज़ की और मिड के अंदर वहाँ के अच्छा खेले। उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया मिड के अंदर और वो खेले अपनी वो गेम। और गुंदोगान एंड दिस टू प्ले वेरी वेल एंड डेफिनेटली De Bruyne में MVP फॉर मी ऑफ द मैच। जिस तरह से De Bruyne की परफॉर्मेंस थी एंड हालैंड ऑल्सो। सो पहला गोल हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो आ गया जब, तो इट वॉज रिलैक्सिंग कि जी अब गोल आ गया, नो प्रॉब्लम, अब हम आगे जो अब बढ़ जाएंगे इस मैच के अंदर। लेकिन इससे पहले भी एक चांस आया, लेकिन हालैंड ने एक चांस मिस कर दिया वहाँ के ऊपर, वरना बहुत जल्दी हो जाता गोल वहाँ पे। लेकिन मैनचेस्टर सिटी कम, ग्रेट हेडर फ्रॉम De Bruyne और उसको टेक टॉवल किया। वहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा वहाँ पर मौजूद थे और मैनचेस्टर ने अपना पहला जब वो गोल ले लिया। और ये रिफ्लेक्शन थी उस हेडर की जो बर्नार्डो सिल्वा ने मैड्रिड के अगेंस्ट मारा था 2023 के अंदर, चैंपियंस लीग के अंदर जो मारा था उन्होंने लास्ट टाइम जब हम जीते थे। तो ये वो वाइब जो है वो आई उस गोल के, जैसे उसने वो हेडर मारा। बट ग्रेट फर्स्ट गोल। उसके बाद मैनचेस्टर सिटी काम एंड कंपोज, जिस तरह का पास खिलाया। और डोकू भाईजान, डोकू को आप ओपन क्यों नहीं देते हो, डोकू को आप स्टार्ट क्यों नहीं करवाते हो, मुझे ये समझ नहीं आती। पैप गार्डियोला बहुत कम यूज़ करता है डोकू को। डोकू इज द स्टार्टिंग लाइनर प्लेयर, डेफिनेटली स्टार्टिंग लाइनर प्लेयर। और उसको डोकू को हमने खिलाना है, डोकू को हमें ऊपर लाना पड़ेगा। डोकू के लिए ये गेम है, डोकू के अंदर वो पोटेंशियल, लेकिन डोकू को इतना लेट लाते हैं और वो इम्पैक्ट भी डालता है। तो अगर आप उसको जल्दी लेंगे तो इम्पैक्ट डालेगा, डेफिनेटली उसमें इम्पैक्ट दिया। बहुत अच्छे तरीके से ड्रिगलिंग करके उसने वो बॉल डॉज करके ड्रिबलिंग करके उसने बॉल दी De Bruyne को। De Bruyne ने बैंग ऑन टारगेट वहाँ पे बॉल मारी, एक गोल और एक असिस्ट के साथ De Bruyne ऑन द टॉप थे। और मैनचेस्टर सिटी इस लीड को लेके अब आपने हाफ टाइम में मौजूद थी। और इट वॉज अ गुड थिंग फॉर मैनचेस्टर सिटी टिल नाउ, इट वॉज अ ग्रेट गेम। और उसके बाद मैनचेस्टर सिटी ने बाद में आगे तीसरा गोल भी मार लिया एंड ग्रेट डोकू भाईजान। डोकू ने जिस रिफ्लेक्टिव वहाँ पे वो लेके आया बॉल को, जो बैंगर मारा डोकू ने। डोकू द MVP डोकू भी आता है, यानी कि दोनों में से जिसको भी अब MVP दे दो, De Bruyne को दे दो या डोकू को दे दो। लेकिन De Bruyne की गेम थोड़ी सी अच्छी थी इस मैच के अंदर। De Bruyne वर लुकिंग गुड इन दिस मैच। और अर्लिंग हालैंड का भी इस मैच में इम्पैक्ट था, यानी कि पॉकेट क्रिकेट वाला कोई हिसाब नहीं था इस मैच के अंदर। गोल ना अगर पॉकेट क्रिकेट है तो फिर हमने हर मैच के अंदर आपके मेन पे उसको पॉकेट कर देना। अर्लिंग हालैंड ने एक बहुत ही ग्रेटेस्ट चांस दिया
जिस तरह तो वो उसने बॉली और उसने घुमाई टुवर्ड ग्वार्डियोल, और ग्वार्डियोल 1v1 था कीपर के अगेंस्ट, पता नहीं कैसे उसने वो दूर मार दी बॉल। आई थिंक थोड़ा सा पेशेंस रखता अगर वहाँ पे ग्वार्डियोल, तो ग्वार्डियोल वहाँ पे गोल ले सकता था, गोल हो सकता था, चौथा गोल। ये मैनचेस्टर 4-0 भी जा सकती थी, यानी कि वो एक ईजी चांस था मैनचेस्टर सिटी के लिए, जो मैनचेस्टर सिटी ने थोड़ा सा कंसीड नहीं किया। बट इट वॉज अ गुड गोल, मैनचेस्टर सिटी बैकअप थी थर्ड गोल के बाद से, लेकिन टैकल्स विन कर रहा था, बॉल को ले रहा था, थोड़ा सा ड्रिबलिंग भी कर रहा था, इनके बॉल के ज़्यादा चढ़ के आ रहा है अर्लिंग हालैंड, तो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर मैनचेस्टर सिटी कि अर्लिंग हालैंड की गेम इंप्रूव हो रही है और वो बॉल पे भी ज़्यादा आ रहा है। तो टाइम अगर बॉल पे वो ज़्यादा देगा, पोजीशन होल्ड रखेगा बॉल के ऊपर, तो और इम्पैक्ट अर्लिंग हालैंड का मैनचेस्टर सिटी के ऊपर आएगा। सो अब राइवल्स के लिए तो गांड में आग लग चुकी है जी, भाईजान ब्यूटीफुल आग लगा दी है जी हमारे बंधु ने, और अब मैनचेस्टर सिटी यहाँ से स्टार्ट लेगी और हिस्टोरिक विन मैनचेस्टर सिटी अब लेगी यहाँ से कि पीएल में, क्योंकि यहाँ पर 11 पॉइंट थे, अब ये 9 हो चुके हैं। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। नेक्स्ट मैच हम बात करेंगे जी लिवरपूल वर्सेस न्यूकासल केजी मैच भाई साहब, यानी कि ग्रेट मैच, एब्सोल्यूट सिनेमा मैच हुआ यहाँ पे। लेकिन आई थिंक यहाँ पे विन करना चाहिए था न्यूकासल को, लेकिन ड्रॉ भी निकाल लिया न्यूकासल ने, यानी कि पहले गोल किया न्यूकासल ने, उसके बाद गोल खा लिया, फिर यानी कि कर लिया गोल, फिर 2-2 हो गया, फिर 3-3 हो गया। तो इट वॉज अ ग्रेट गेम ऑफ फुटबॉल। और जिस तरह से लिवरपूल खेली है, डेफिनेटली थ्रेटनिंग तो है लिवरपूल, क्योंकि इतनी बड़ी लीग भी है, लीड भी है इनकी, और उसके बाद इस तरह के फॉर्म के अंदर भी लिवरपूल खेली है, तो डेफिनेटली मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल डेफिनेटली हार्ड तो होगा, लेकिन ये लीग जाएगी फरवरी तक मेरे हाल में है। मैनचेस्टर सिटी अगर अपनी कंसिस्टेंसी रखेगा तो फरवरी तक और मिड मार्च तक मुझे लगता है कि मैनचेस्टर सिटी कहीं ना कहीं जाके उस लीड को या टॉप ऑफ द टेबल, फरवरी से पहले तो हम नहीं जा रहे टॉप ऑफ द टेबल, ये तो मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि लिवरपूल जिस तरह के फॉर्म के अंदर है, दे आर गुड, दे आर थ्रेटनिंग हैं डेफिनेटली, लेकिन ड्रॉ निकाल लिया तो अब थोड़ा सा प्रेशर होगा मर्सीसाइड डर्बी के ऊपर, ये डेफिनेटली देखने वाला मैच होगा मर्सीसाइड डर्बी, और ये बहुत ही आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फिक्चर्स जो अभी तक मुझे मिले हैं, क्योंकि अब सारे मैचेस देख सकते हैं। एक एट अ टाइम 2 मैचेस नहीं लगे, जैसे रात को लगे हुए थे इनके 12:30 2 लगे हुए थे, फिर 1 बजे आर्सेनल वाला भी स्टार्ट हो गया था, तो सारे मैचेस नहीं देखने होते। लेकिन अब स्टार्टिंग में इनके सात से लेके 8 तक, यानी कि जो बहुत ही अच्छे सारे मैचेस आप देख सकते हैं, यानी कि ये फिक्चर्स है होने ही ऐसे चाहिए, यानी कि ब्रिलियंट तरीके से आप सारे मैचेस देख सको, सारी टीम को कंपोज 2-2 घंटे का ही फ़र्क डाल लो। चैंपियन लीग वाले को मैं यही कहता हूँ कि ऐसा फिक्चर्स बनाना चाहिए, 2 दिन आपके पास होते हैं तो अब थोड़ा सा खरा है, क्योंकि चैंपियन लीग नाइट के अंदर ही खिलाई जाती है ज़्यादा, मेरा चैंपियन लीग डे के अंदर होती नहीं है, तो ये होना चाहिए, यानी कि यहाँ से लें, यहाँ से 6 मैचेस तो एटलीस्ट निकल ही आते हैं, एक दिन के अंदर भी निकल ही आते हैं, तो इन्हें 2 निकाल दें, 2 एट 2 मैच चल रहे हैं, 2 इस तरह के वो एक इधर 2 चलते हैं, फिर उधर सारे उधर ही चल रहे होते हैं मैच, थोड़ा सा, लेकिन ये अच्छा फैक्टर होगा। और अब ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि मर्सीसाइड डर्बी में एवर्टन कम ऑन एवर्टन, यू कैन डू इट। आपने लास्ट टाइम क्लॉप के अगेंस्ट भी किया था, यू कैन डू इट एवर्टन, यू कैन डू इट। आपने करना है और आपने करना है इसे, क्योंकि अगर ये मैच यहाँ से 6 पॉइंटर पे आता है, हमने क्रिस्टल पैलेस के साथ खेलना है, 6 पॉइंटर कोई लीड नहीं है, 6 पॉइंटर 9 पॉइंटर लीड है, 6 पॉइंटर लीड नहीं है, 6 पॉइंटर लीडिंग है। यूनाइटेड भी कुछ कर देगा, इनके फाटे लग चुके हैं। मर्सीसाइड डर्बी अगर ये हारे, इट इज़ किल्ड, मैं कह रहा हूँ किल्ड है जी, मर्सीसाइड डर्बी हारनी है लिवरपूल को, फिर हम इस रेस के अंदर आएंगे। आर्सेनल मेरा बोटलर्स है, ये नहीं आएंगे, मैच जीत रहे हैं कि नो प्रॉब्लम। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसफर सागा की अगर हम बात करें, तो मूसाला को ये निकाल रहे हैं, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को भी निकाल रहे हैं, वर्जिल वैन डाइक अभी से नहीं आ रहा, तो ये कुकड हो जाएंगे। मर्सीसाइड जीत गए और इनकी टीम से ये 3 चले गए, ये कुकड है। ये किसको लगे? मूसाला को मेरे हमें कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, क्योंकि ये स्पीक के अंदर हैं, अपार्ट फ्रॉम के निकाल दें हमारे लिए बहुत ही अच्छा, अगर बार्सिलोना चला जाए, सऊदी चला जाए, जहाँ पे चले जाए गुड होएगा। लेकिन अगर ये रहता है तो इनके लिए लीग इजी रहेगी। अगर मूसाला चला गया, जो भी नया प्लेयर आएगा उसके लिए अडॉप्ट करना मुश्किल हो। हर बंदा हालैंड नहीं होता जो अडॉप्ट जल्दी करे, उसके लिए अडॉप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। जो भी आएगा ये स्ट्राइकर लाएंगे, और मूसाला को अगर ये नहीं चांस देते एक और सीजन का, क्योंकि अब ये लीग विन मोमेंट के ऊपर है, क्योंकि 9 पॉइंट क्लियर है, यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ के जो मैं वो
पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ विद साला, अगर साला ना क्लच मोड्स मारा साला, साला इनको मैचेस जिता रहा है, साला ने रात को भी इनको मैच जिताया है, और ये इनके लिए बहुत बड़ी बात हो। और जिस तरह बजे मंडा खेल रहा है अगेंस्ट मैड्रिड, जिस तरह वो खेला है, और जिस तरह रात को भी ये खेला है, गुड थिंग फॉर आर्सेनल सो लिवरपूल के होना चाहिए। और मुँह साला को अगर निकाल दिया दे आर डेड। भाई कोई आया शायद नया बंदा आया शायद प्रीमियर लीग के अंदर, कॉन्कर करने के लिए आया है, और पैरा ख़त्म हो रहा है, ये भी कुछ सुनने में आता है। हाँ उसने ना एवर्टन को 4 गोल मार के एरा स्टार्ट की है, लेकिन नेक्स्ट मैच तो फुस हो गया वो रोबन एमरी 14 तारीख को पता चलने वाला जी रोबन एमरी के अंदर है क्या। सपोर्टिंग वाला मैच बहुत ही गंदा हमने खेला डेफिनेटली, लेकिन रोबन एमरी को सबक तो सिखाना पड़ेगा 14 को। तो मैड्रिड डर्बी कमिंग ऑन 14 दिसंबर, बहुत बड़ा मैच होगा ये। और रूबन एमरी जिस तरह की फॉर्म का रूबन एमरी भी है, आर्सेनल से हार गए हैं जी 2-0, आर्सेनल से हार गए हैं जी रूबन एमरी साहब। और ये कॉन्कर करने हैं जी यूरोप को, 3 साल लगेंगे भाई साहब आपको सेटल होते हुए, और तब तक आप सैक हो जाओगे ऑब्वियसली। लीग में हम अपने वर्स्ट पैच को ख़त्म करके अपने गुड पैच के अंदर आ भी चुके हैं, और अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड हमसे करीबन 7 पॉइंट पीछे है, 7। सो it is it. Let's see what Manchester City and United do.